दोस्तों, गौतम बुद्ध एक ऐसा नाम जिसके बारे में हम सब ने बचपन से किताबों में जरूर पढ़ा है। वही राजकुमार जिन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला और फिर दुनिया को बौद्ध धर्म का रास्ता दिखाया। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम उन रटे रटाए तथ्यों से थोड़ा आगे जाने वाले हैं। हम उन कहानियों की गहराई में गोता लगाएंगे जो अक्सर पन्नों के बीच कहीं दबकर रह जाती हैं। ये वो किस्से हैं जिनमें एक इंसान का गहरा दर्द है, एक लंबी कश्मकश है और कुछ ऐसे चमत्कारी पल हैं जो हमारी और आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले क्या कभी आपके मन में यह सवाल आया है कि ज्ञान प्राप्ति के ठीक बाद बुद्ध पूरे 7 दिनों तक एकदम खामोश क्यों हो गए थे? जरा सोचिए, जिस परम ज्ञान का इंतजार सालों से था, वो मिलने के बाद कोई इंसान पूरे 7 दिन तक एक भी शब्द क्यों नहीं बोलेगा? और जब किसी ने उनसे इस मौन का कारण पूछा तो उनका जवाब सचमुच हैरान कर देने वाला था। इस रहस्य से हम थोड़ी ही देर में पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए उनके शुरुआती जीवन के उस गहरे संघर्ष को समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं उनके जीवन के उस पहले हिस्से की तरफ, यानी राजमहल का दर्द। राजकुमार सिद्धार्थ की पूरी दुनिया बस चंद पलों में पलट गई। जब वो पहली बार महल की सुख सुविधाओं से बाहर निकले तो एक के बाद एक 4 नज़ारे उनके सामने आए। एक बूढ़ा इंसान जिसकी कमर झुकी थी, फिर एक दर्द से तड़पता हुआ बीमार आदमी, उसके बाद एक शव जिसे देखकर परिवार वाले रो बिलख रहे थे, और बिल्कुल अंत में एक शांत मुस्कुराता हुआ सन्यासी। बस इन नज़ारों ने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उन्हें लगा कि अगर बुढ़ापा, बीमारी और मौत हम सबको आनी ही है तो इस आलीशान महल के झूठे दिखावे का क्या फायदा। अब जरा उस रात की कल्पना कीजिए। ये कोई आसान फैसला नहीं था। जिस रात सिद्धार्थ ने घर छोड़ने का मन बनाया, वो अपनी पत्नी यशोधरा के कमरे में गए। यशोधरा गहरी नींद में सो रही थीं और उनकी गोद में नन्हा राहुल था। उनके मन में एक अजीब सा तूफान चल रहा होगा, है ना? दिल कह रहा होगा कि रुक जाएं, लेकिन मन जानता था कि बाहर लाखों लोगों का दर्द उनका इंतजार कर रहा है। उस भारी भावुक पल में उन्होंने ना तो यशोधरा को जगाया और ना ही राहुल को। बस एक आखिरी मौन विदाई दी और निकल पड़े। अपने परिवार के सुख को छोड़कर दुनिया के दुख को चुनना, यह वाकई एक बहुत बड़ी कीमत थी। और फिर शुरू होता है दूसरा अध्याय, मौन और ज्ञान की प्राप्ति। अब वापस आते हैं उस 7 दिन के मौन वाले रहस्य पर। बोधगया में जब उन्हें ज्ञान मिला तो उनके मन में एक बहुत बड़ा असमंजस पैदा हो गया। ये सत्य इतना गूढ़, इतना गहरा था कि उन्हें लगा, क्या कोई इसे कभी समझ भी पाएगा? उन्हें इस बात का इतना गहरा संदेह हुआ कि क्या ये दुनिया इस सच्चाई को सुनने और अपनाने के लिए तैयार भी है? और बस इसी सोच विचार में वो पूरे 7 दिन तक बिना कुछ बोले चुपचाप बैठे रहे। तो फिर उनका ये सन्नाटा टूटा कैसे? कथाओं में जिक्र आता है कि देवताओं ने हस्तक्षेप किया और उनसे आकर अपना ज्ञान बांटने की प्रार्थना की। उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया, कमल के फूल का, कि जिस तरह कमल गहरे और गंदे कीचड़ में होने के बावजूद अपना रास्ता बनाता है और अंततः खिलता जरूर है, वैसे ही इस दुनिया में कुछ लोग जरूर होंगे जो इस सत्य को समझेंगे। ये बात बुद्ध के दिल को छू गई। कमल के उस रूपक से प्रेरित होकर उन्होंने वो महान फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि जब तक इस दुनिया में एक भी इंसान इस सत्य को समझने के लिए तैयार है, मैं बोलता रहूंगा, मैं सिखाता रहूंगा। और इसी पक्के इरादे के साथ वो सारनाथ की तरफ चल पड़े, जहां से उनकी शिक्षाओं का असल सफर शुरू हुआ। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, कुछ ऐसी जीवन बदलने वाली कहानियां जो उनके दर्शन को और स्पष्ट करती हैं। एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है। एक बार एक किसान ने बुद्ध को अपने अनुयायियों के साथ बैठे देखा और गुस्से में भड़क गया। कहने लगा कि तुम लोग बेकार हो, कोई खेती नहीं करते, बस बातें करते हो। बुद्ध ने बड़ी शांति से मुस्कुराकर जवाब दिया कि खेती तो मैं भी करता हूं, लेकिन मेरी इस आध्यात्मिक खेती में श्रद्धा मेरे बीज हैं, तपस्या बारिश है और ज्ञान मेरी फसल है। और सबसे खास बात, मेरी ये फसल कभी सड़ती नहीं है। जाहिर है, ये सुनकर उस क्रोधित किसान का गुस्सा आंसू में बदल गया और वो वहीं उनका शिष्य बन गया। एक और कहानी है जो शायद सबसे ज्यादा असरदार है, किस्सा गौतमी की कहानी। एक ऐसी बदहवास माँ जिसका छोटा बच्चा चल बसा था। वो बच्चे की लाश को गोद में लिए पागलों की तरह उसे जिंदा करने की गुहार लगा रही थी। बुद्ध ने उसे मना नहीं किया, बल्कि एक काम दिया। उन्होंने कहा, जाओ और किसी ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों ले आओ जहां आज तक किसी की मौत ना हुई हो। गौतमी दौड़कर पहले घर गई, फिर दूसरे, फिर तीसरे, लेकिन हर जगह वही कहानी। किसी ने मां खोई थी, किसी ने बेटा, तो किसी ने पति।
शाम ढलते ढलते वो खाली हाथ वापस लौट आई, लेकिन अब वो समझ चुकी थी कि वो इस भयंकर दुख में अकेली नहीं है। मौत एक ऐसा अटल सत्य है जो हर घर का दरवाजा खटखटाता है। सोचिए, बिना किसी लंबे चौड़े भाषण के बुद्ध ने सिर्फ एक अनुभव से उसे जीवन का सबसे बड़ा सच कितनी आसानी से सिखा दिया था। अब हर कहानी इतनी शांतिपूर्ण नहीं होती। बुद्ध के खुद के चचेरे भाई देवदत्त को उनसे भयंकर ईर्ष्या थी, और ये ईर्ष्या इतनी गहरी थी कि उसने बुद्ध को जान से मारने की कई खतरनाक साजिशें रची। कभी ऊंचाई से एक भारी पत्थर उनके ऊपर लुढ़का दिया, तो कभी उनके रास्ते में एक पागल हाथी छोड़ दिया। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि बुद्ध ने इसके जवाब में क्या किया। इतने जानलेवा हमलों के बाद भी उन्होंने कभी देवदत्त से कोई बदला नहीं लिया। उनका बड़ा सीधा सा फलसफा था कि नफरत को नफरत से कभी खत्म नहीं किया जा सकता, उसे केवल प्रेम से ही जीता जा सकता है। उन्होंने अपनी शिक्षाओं को सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखा, बल्कि जानलेवा खतरों के बीच उन्हें जी कर दिखाया। और अब हम पहुंचते हैं इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर, बुद्ध का अंतिम सफर और उनके आखिरी शब्द। अपने अंतिम दिनों में बुद्ध ने चुंद नाम के एक लोहार के घर भोजन किया, लेकिन उस भोजन के बाद बुद्ध गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। जब चुंद को यह बात पता चली तो वो बेचारा अपराध बोध से बुरी तरह टूट गया। उसे लगने लगा कि उसी की वजह से बुद्ध की जान जा रही है, और वो खुद को अपराधी मानकर रोने लगा। लेकिन यहां देखिए बुद्ध की असली करुणा। मृत्युशैया पर असहनीय दर्द के बीच भी उन्हें उस लोहार के मानसिक दर्द का एहसास था। उन्होंने अपने शिष्य के जरिए संदेश भिजवाया कि चुंद दोषी नहीं है, बल्कि वो तो धन्य है, क्योंकि ये मेरा आखिरी भोजन था, इसलिए ये सबसे पवित्र है। जरा सोचिए, आखिरी सांसें लेते हुए भी कोई इंसान किसी दूसरे का दर्द कम करने के बारे में कैसे सोच सकता है। 80 साल की उम्र, कुशीनगर का वो दृश्य। बुद्धा अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे। उनका सबसे करीबी शिष्य आनंद उनके पास बैठा फूट फूट कर रो रहा था, और वो 80 साल का महान गुरु जो खुद इस दुनिया से विदा ले रहा है, जाते जाते भी बड़े प्यार से अपने रोते हुए शिष्य को चुप करा रहा था, उसे सांत्वना दे रहा था। और उसी पल उन्होंने अपने आखिरी और सबसे शक्तिशाली शब्द कहे, अप्प दीपो भव, यानी अपना दीपक खुद बनो। उन्होंने अपने अनुयायियों को साफ कर दिया कि उनके जाने के बाद किसी शारीरिक गुरु की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी शिक्षाएं ही असली रास्ता है। हमें खुद अपनी राह खोजनी होगी और अपनी रोशनी खुद बननी होगी। तो दोस्तों, इस पूरे सफर का निचोड़ यही है। एक ऐसा राजकुमार जिसके पास दुनिया की सारी सुख सुविधाएं थीं, उसने एक पूरे साम्राज्य को ठुकरा दिया ताकि वो दुनिया को दुखों से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सके। 2500 साल बाद भी उनका वो महान त्याग और उनकी ये अनसुनी कहानियां आज भी लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं। और सच कहूं तो यही उनका सबसे बड़ा और स्थायी चमत्कार है। अब इस विश्लेषण को यहीं रोकते हुए एक विचारणीय सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ना चाहता हूं। इन सभी अनसुनी कहानियों और शिक्षाओं में से किस बात ने आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया? इस पर जरूर मनन कीजिएगा, और इस ज्ञान की रोशनी को सिर्फ अपने तक मत रखिएगा, इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं।